चालू अप्पी के व्लॉग का पार्ट 2 बनाने के लिए बैठी थी और मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल किया तो भाई साहब मुझे कमेंट्स दिखाई दिए किसके, मेरी यास्मीन के, क्योंकि यास्मीन के जहाँ में आपका स्वागत है, आज यास्मीन के बिना ही मैं स्वागत कर रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो छोटा सा उनके कमेंट पे तो बना ही देते हैं। वैसे भी मेरा मूड थोड़ा सा खराब था, जो पॉडकास्ट मैंने बनाया था उसकी वजह से मन थोड़ा सा विचलित हो रहा था उस लड़की के बारे में सोचकर, जो सैम दीदी ने वीडियो डाला है गुड़िया की बहन के बारे में। मैं सोच रही थी, मैंने कहा इंसान यार कैसे होते हैं कि उनमें इंसानियत खत्म होती जा रही है। नो मैटर कि वो मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, मेरे लिए कल्प्रिट ही है। फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, गुनाहगार ही है। अगर कोई किसी को टॉर्चर कर रहा है, किसी को सता रहा है, तो सजा तो उसको मिलनी ही चाहिए। तो मन में थोड़ी सी हूँ इमोशनल, तो मैं मन थोड़ा सा विचलित हो गया था। फिर सोचा कि चलो ठीक है भाई, काम कर लेते हैं, कोई बात नहीं, मूड थोड़ा सा बदल जाएगा। तो मैं गई चालू अप्पी का व्लॉग देखने के लिए। थोड़ा सा स्क्रॉल किया तो भाई साहब फिर जो मुझे मिले हैं यास्मीन जी के कमेंट, तो थैंक यू यास्मीन जी, आपकी वजह से मेरा ये वाला पॉडकास्ट बन जाएगा और इसका सारा क्रेडिट भी मैं आपको ही दूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। राय पंचायत पर आपका स्वागत है। तो चलो भाई, ये यास्मीन जी के स्टाइल में, जिनके आगे जी जिनके पीछे जी, मैं उनकी साली हूँ, ओ मेरे जीजा जी, ओ मेरे जीजा जी। ये गाना फनी के लिए हमेशा बहनों वाला गाना नहीं गाने का, जीजा जी वाले गाने को बहुत ही, जीजा जी वाले गाना भी बहुत है डब्बा के लिए। हाँ, क्योंकि ट्रेन में दोनों लड़कियां गाना गा रही थी। हाँ आएगा, उसका लास्ट पार्ट आपको मिलेगा देखने के लिए इसके बाद। लेकिन फिर मुझे लगा थोड़ा मूड लाइट करते हैं। अब यास्मीन जी इतना कंटेंट दे रहे हैं तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो बहुत सारे कमेंट्स हैं जो कि सारा के लिए है। सारा का लुक बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल लग रही है सारा। मैंने कहा है ना, जब भी वो फ्रेम में आती है तो भाई ये दोनों लड़कियों का कंपैरिजन शुरू हो ही जाता है। क्योंकि एक तरफ पढ़ी लिखी लड़की, अपने आप को संभाली हुई लड़की, वेल अच्छे से ड्रेस्ड करी हुई लड़की, तो अपने हाथ का, मुंह का, शरीर का, बालों का, सबका ख्याल रखती है, स्किन का सबका ख्याल रखती है और पढ़ लिख के मतलब अपना किसी एक नई दिशा में शुरू हो गई है। चलो भाई, अब करियर की तरफ को जा रही है। और दूसरी तरफ देख लो जरा वो करियर कहाँ बना रही है चालू अप्पी की चापलूसी करके, उसकी हाउस हेल्प बनकर, या फिर यूं कह लो कि उसके बच्चे की नैनी बन। ना खुद का ख्याल, ना बालों का ख्याल, ना स्किन का ख्याल, ना फिजिक का ख्याल, किसी चीज का ख्याल नहीं। और ड्रेसिंग सेंस एक धेले भर का नहीं है, क्योंकि उसकी बहन का नहीं है तो उसका ये कहाँ से होगा। सब चीज तो वो अपनी बहन से ही सीखती है। तो जब भी एक फ्रेम में आते हैं तो भाई तारीफ तो होती ही है सारा की, और ये चालू अप्पी को बाखूबी पता है, इसलिए वो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ती भाई साहब। तो एक यूजर कमेंट लिखते हैं, जनाब बच्चों की लाइफ बना रहा है रेहान, सारा, और ये रिजा की लाइफ स्पॉइल कर रही है। और कौन अपनों को कुछ लेके देता है तो बोलते रहते हैं दिला दिया, करा दिया। हम तो बोलते हैं ले लिया, बहुत दिला के जताते हैं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। मैं हमेशा यही कहती हूँ, मैं अरे भाई बार बार यही जताती रहेगी, मैंने दिला दिया, मैंने करा दिया, हम घुमा देंगे, हम दिला देंगे। भाई हम करना बंद करो, ये तो अकेली है तो 4-5 नहीं है। तो वही एक यूजर लिखते हैं, आप कितने कपड़े लेते हो, कभी देते हो क्या? कभी देते हुए तो दिखे नहीं। हाँ, देते नहीं है, जंबो भर भर के भिजवा देते हैं। एक्चुअली क्या है ना, चालू अप्पी का अब तो पता नहीं अब क्या चल रहा है, क्योंकि अब ज़्यादा ये दिखा नहीं रही उन सारी चीज़ों को। पहले जल्दी जल्दी दिखाती थी तो पता रहता था। भाई ये क्या करती थी माँ बेटी, माँ तो फिर भी एक बार को रिपीट कर लिया करती थी धोकर, क्योंकि उसके पास तो थी ना धोने के लिए। चालू अप्पी क्या करती थी कि भैया पहना और जंबो में भर दिया, गंदे मैले कुचैले बदबूदार अपने कपड़े एक बार के पहनने में, मतलब कपड़ों को डिस्पोजेबल की तरह से यूज करती थी। यूज करा और डम कर दिया, यूज करा और डम कर दिया। उसके बाद पता नहीं क्या इसके दिमाग में बात आई नहीं आई, क्या समझ आया नहीं आया। अब तो फिर भी कभी कभी रिपीट कर लेती है। घर में जो टी शर्ट लोवर ये पहनती है, काला गमछा लपेटती, तो वो तो फिर भी ये रिपीट कर लेती है, बट सूट रिपीट नहीं करती थी, बट अब हाँ कर लेती है। जैसे कि ये पीले सूट के पीछे तो हाथ धो के पड़ी है। भाभी के कपड़े अच्छे से इसने कई बार पहने हैं भाई, पता नहीं क्या लगा होता, कहीं ऐसा तो नहीं भाभी जी बुरा मान जाएंगे इसलिए। तो वही एक यूजर लिखते हैं, अरे चालू झूठ मत बोलो, कोई काम नहीं होता है, इसलिए तो सबको लेकर तुम, कभी काम होता है तो यह अपना ससुराल तो जाती नहीं हो, सबा सनी अपने मम्मी पापा से दूर हो गया है, नौटंकी हो तुम। क्योंकि फनी कह रहा था ट्रेन में बैठ के, बहुत काम है ब्रांड, बहुत काम है। अरे भैया काम होता तो शायद तेरा रेस्टोरेंट का ये हाल नहीं होता जो है। तो एक यूजर ने लिखा, भाई साहब ये बड़ा मजेदार है, एक यूजर ने लिखा है, फातिमा नाम है उनका, मैं उनको नाम बोल देती हूँ, आगे भी नाम है लेकिन वो नहीं लूंगी। अरे भाभी के लिए कपड़े क्यों लिए, DKI से ऑर्डर कर लेती। वो 3 बार हंसने की इमोजी है। और आप सब भी अपने
अपने कपड़े ऑर्डर करके देखते हैं DKI से डिस्काउंट नहीं मिला है क्या? ब्यूटीफुल कलेक्शन है DKI का। अब ये ताना था या तारीफ थी, आप डिसाइड कर लेना। तो वहीं उन्हीं का एक और कमेंट है, बेचारी सारा पिज्जा के नीचे दब गई और हंसने की इमोजी। मैंने कहा था ना गाड़ी में जब ये बैठी हुई थी, भाई साहब वो ऐसे आगे चढ़कर बैठी थी कि वो सारा तो इतनी सी दब गई पीछे कोने में। तो एक बहुत ही समझदार यूजर लिखते हैं, यूट्यूब को ऐसे डिस्करेज करने वाले व्लॉगर को बैन कर देना चाहिए। जो कोई वैल्यू एडिट नहीं करते हैं, बॉयकॉट कर देना चाहिए उनको। बस शॉपिंग खाना यही दिखाते रहते हैं, घर गंदा दिखाते हैं, कोई भी अच्छा नहीं होता है उसमें, जस्ट मूविंग फ्रॉम हेयर टू देयर। फिर से यास्मीन जी का स्वागत है। उनका कमेंट है, गाना गाने के बाद जो पैसे मिले थे उसमें आधा आधा हिस्सा डब्बा का होगा, पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है ये औरत। मेरे भी मन में वही थॉट आया था। मैं उससे पहले कुछ बोल पाती, उससे पहले चालू ने बोल दिया, कहती नहीं कॉपीराइट नहीं आएगा क्योंकि ये इस लेवल का नहीं गाएंगे। अब उस लेवल के तो भाई साहब सिंगर, वैसे तो बहुत अच्छे सिंगर भी होते हैं, पता है उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, तो जो ट्रेन में अपना इस तरह से गाना गाते हैं और इस तरीके से मतलब वो पैसे वगैरह ले। तो वहीं यास्मीन जी का एक और कमेंट है, वो लिख रहे हैं, वैसे ये कमेंट अभी रिसेंट के ही है क्योंकि कल भी थे उनके कमेंट, लेकिन आज फिर भी है। थैंक यू यास्मीन जी। अरे सारा, तेरे को पढ़ना लिखना है, आगे बढ़ना है, तेरे माँ बाप के लिए कुछ करना है, सारी उम्र का डब्बा की गुलामी करती रहोगी रिजा के जैसे। वही एक यूजर लिखते हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे थॉट लिखे हैं, ये वैसे गौर फरमाने वाली बात है। वो लिखते हैं जो भी हैं, इमरान नाम है उनका। तो वो लिखते हैं, सनी इतने साल सऊदी अरब में रहा मगर फिर भी शिर्क और बिद्दत का पता नहीं चला। गुनाह है मज़ारों पर जाना, लेकिन प्लीज़ थोड़ी हिद्दत करो, अपनी खाला को उम्रा पर ले जाओ। सही बात है। देखो इनकी अम्मी नहीं जा रही हैं, अभी उनके मन से डर नहीं निकला है, जाने। खाला तो जाना चाहती हैं, खाला तो नहीं डरती हैं, दोनों खालाओं को भेज दो, सवाब मिलेगा, खालू चले जाएंगे। चालू अपी तुम्हें सवाब मिलेगा, दोनों खालुओं को भेजो। खालू तो खैर वहीं रहते हैं, वो तो उधर से आ जाएंगे, लेकिन ये वाले खालू चले जाएंगे यहाँ से दोनों खालाओं के साथ, और भैया ये उम्रा कर आ जाएंगी और तुम्हें उसका सवाब मिलेगा, और हाँ तुम महान भी बन जाओगी भाई लोगों की नजर में। तो फिर से यास्मीन जी का स्वागत है। यानी कि एक और कमेंट मुझे मिल गया है। वो लिख रहे हैं, दोनों डैश हाथ पकड़ के सीधी सीढ़ी उतर रहे हैं। डब्बा तो बिना सहारे के ना तो मतलब नीचे उतर सकती है और ना ही ऊपर चढ़ सकती है। आगे उन्होंने मोटी भी लिखा और हंस भी रही हैं। अगला कमेंट भी उन्हीं का ही है। वो लिखती हैं, बेचारी दहले वाले खुशामदीद रेस्टोरेंट का खाना खाकर बीमार पड़ गई है पाचा खाला, और उनको दुख भी है। भाई उन्होंने दुख वाली 5 इमोजी भी बनाई, 6 इमोजी भी बनाई है। अब एक यूजर लिखते हैं, जब चालू अपी ने कैमरा पकड़ा दिया फनी को, तो उन्होंने टाइम भी दिया है 7 मिनट 55 सेकंड पर, और वो लिखते हैं, इस जाहिल फनी को क्यों कैमरा पकड़ा देते हो, जब बोलता है तो हगता है। अब ये क्या है भाई। अगेन उन्हीं का एक और कमेंट है जो 5 मिनट 55 सेकंड पर उन्होंने फिर से कमेंट लिखा है, फनी ज़्यादा होशियार बन रहा था, जामुन वाले ने औकात दिखा दी, दिल्ली में आकर ज़्यादा सयाना नहीं बन सकते। मैंने कहा था ना, अच्छे वाले जामुन थे वो, उसमें गुठली ऐसी नहीं होती है, उसमें अच्छे से गूदा होता है, और देखने से ही उनकी क्वालिटी का पता चल रहा था। लेकिन भाई साहब इनको तो स्ट्रीट वाले जो बेचारे जो अपना बेच रहे होते हैं उन पे अपना रौब जमाना होता है। मॉल से कुछ भी उठा के ले आते हैं और इनके साथ हमेशा पचका होता है। इनकी रेगुलर दुकान वाले हैं ना, वो भी इनको ख़राब सामान दे देते हैं। और क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ना, कुदरत वो चीज़ों को ऐसे घुमाती है ना, इन पर ही आकर पड़ जाती है। तो बेचारा जो सड़क पे बेच रहा है गरीब आदमी, उसको धोस जमाता है, सही है क्या नहीं है, खराब तो नहीं है, गले तो नहीं है, गले सड़े तो तुम्हारे दिमाग है। वही एक यूजर ने फिर से वही लिखा जो ऑलरेडी मैं एक बार बोल चुकी थी, लेकिन भाई साहब उन्होंने इतने स्टाइल में लिखा है, मेहनत की है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इस कमेंट को ले लूं और आप तक पहुंचा दूं। तो वो यूजर लिखते हैं, दिला दिया, खिला दिया, पिला दिया, घुमा दिया, शॉपिंग करवा दी, ट्रेन में बिठा दिया, फ्लाइट में बिठा दिया, अरे कितना सब करके दिन रात वही बोलती रहती हो, फ़ायदा क्या है ये करके। इतना एहसास दिलाती हो कि बराबर सामने वाले को ये गरीबी का एहसास हो जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है भाई। और बेटी खाला के लिए 2-3 कमेंट्स थे जहां पर वो बहुत ही प्यारी लग रही थी, इसलिए लोगों ने ऐसे कमेंट्स कर रखे हैं। तो चालू अपी ने भाई साहब लाइक हार्ट दे रखा है, लेकिन अंदर तो यही हो रहा है, नहीं हम ज्यादा ब्यूटीफुल है। फिर किसी ने भैया एक और कमेंट लिख दिया कि चालू अपी आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, डिसेंट लग रही हो। सारा बहुत प्यारी और डिसेंट लग रही है, उसको भी लाइक हार्ट दे दी। फिर किसी ने लिख रखा था, आपका ब्लू वाला सूट जो है ना वो बहुत ही अच्छा लग रहा था, उसका लिंक मिलेगा तो उसको भी लाइक
काट देती। तो वहीं एक यूजर ने लिखा क्या बढ़िया घर जमाई है चालू का पति, इसको बीवी के मायके वालों की सेवा से ही फुर्सत नहीं है, और कम से कम उन्होंने 15 बार हंसने की इमोजी डाली है। वहीं एक और यूजर ने इस बात के लिए ध्यान दिया और उन्होंने लिखा है इस बात के लिए, आप बार बार ये क्यों दिखा रही हैं कि आपने ये सब किया, दूसरों के लिए सूट दिलवा दिया, इन लोगों को घुमा दिया, खिला दिया। देखो कितने लोग नोटिस कर रहे हैं। पहले हम अक्सर हम ही बोला करते थे, लेकिन अब तो कितने सारे लोग इस चीज़ के लिए बोलते हैं। अब वो सारे के सारे हेटर है क्या? चलो अपी, अगर सारे हेटर्स हैं तो एक काम करो, अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर लो, क्योंकि ये आपके हाथ में है और आपके हक में भी होगा। और वहीं एक यूजर ने इनके बच्चे के बारे में थोड़ा सा कंसर्न करते हुए ये कमेंट लिखा है, लेकिन इसको ये कंसिडर करेंगी क्या? ये लिखते हैं जस्ट अ सजेशन, अपने बच्चे को ऐसे खुली और गंदी लॉन में ऐसे क्रॉल मत करने दो जहाँ पर आप बिना शूज़ के चलना भी नहीं पसंद करोगी। वो छोटा बच्चा है, वो अपने हाथों से वहाँ पर चलता है, फिर उन्हीं हाथों को अपने मुंह में भी लेता है, और उसको कम से कम शूज़, स्लीपर, ये सब चीज़ें जो है ना पहना कर रखो पैर में। कहाँ चालू अपी को इतनी अकल है, ऐसी थोड़ी ना उसको फूहड़ कहते हैं। फूहड़ तो भाई वो है ही, मतलब देख लो आप, जब ना बीवी वाले कोई काम है जो मतलब घर गृहस्थी संभालने के, ठीक है तुम वर्किंग हो, तुम काम करती हो, हमने तो कितने सारे ऐसे देखे हैं जो अपना घर भी संभालते हैं और व्लॉग्स भी बनाते हैं। व्लॉग बना रही हो तुम्हारे लिए तो ये फ़ायदा है ना, क्योंकि तुम घर से बाहर नहीं जा रही हो, कमा भी रही हो और घर भी संभाल रही हो। बहुत सारे देखे हैं, और फॉरेन में देखे हैं भाई, जहाँ उनको हाउस हेल्प भी नसीब नहीं होते और फिर भी वो पूरा एडिटिंग करते हैं, घर क्लीनिंग करते हैं, सारा कुछ दिखाते हैं, बच्चों का काम करते हैं। इतनी अच्छी अच्छी रील्स जो है रेकमेंड होती है, जब आप देखते रहते हो तो उसके अलावा फिर 1 दिखेगी, फिर 2 दिखेगी। ये भी कोई इतना बड़ा काम नहीं है। अब बहुत सारे लोग अरे वो कमाती है, वो काम करती है। अरे काम करती है तो वो एक गृहिणी भी तो है, एक माँ भी तो है, एक बीवी भी तो है, एक बेटी भी तो है, एक बहू भी तो है। जो वर्किंग प्रोफेशनल होती है, जो बाहर जाकर जॉब करती है, क्या वो सब कुछ नहीं करती हैं? वो अपना घर मैनेज करती हैं, अपने बच्चों को देखती हैं, अपने हस्बैंड को टाइम देती हैं, अपने इन लॉज को और अपने ससुराल को, अपने मायके को, सबको मेंटेन करती हैं, रिश्तेदारी भी देखती हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये तो मेहनत करने का वो ऐसे कोई लंबा चौड़ा ऐसा भी नहीं है कि भाई इसको घर से बाहर जाना है तो घर में रहते रहते ही सब मैनेज करे। जिसमें कि अब तो इसको ये भी हेल्प मिल गई है कि भाई एडिटर है, कैमरा पर्सन है, और घर में इतने सारे लोग हैं, एक आध काम में तो किसी में हाथ बटा ले भाई, कि किसी चीज़ में कर ले। और वो भी छोड़ो, तुझे घर के काम नहीं करने आते ही नहीं है, इसको अपने बच्चे का तो ख्याल रख ले भाई। और जहाँ पे ये पिज़्ज़ा का लुक देखो फ्रेंड्स, ये देखो पिज़्ज़ा का ये लुक लग रहा है, तो वहाँ पर एक यूज़र ने लिखा है शर्ट के ऊपर ऐसे दुपट्टा कौन लेता है, यू आर गाइज रियली डम। और वहीं एक यूज़र भी मुझे दिखाई दे, 13 घंटे पहले का उनका कमेंट है और उनकी आईडी का नाम है मोहम्मद कामिल, और वो लिख रहे हैं आई लव यू सारा, और दिल बना हुआ है। मैं कह रही हूँ ना, अक्सर ऐसे कमेंट्स आते हैं और हर कमेंट की नोटिफिकेशन क्रिएटर को मिलती है और उसको पता चलता है कि किसके रिगार्डिंग कैसे कमेंट्स आ रहे हैं। किसी ने बड़ी समझदारी से लिखा कि आप स्ट्रोलर क्यों नहीं यूज करते हो बच्चे के लिए। भाई ने दिया था इतना महंगा वाला, वो इस औरत ने यूज नहीं करा, फिर खुद लेकर आई थी, वो इसने यूज करा। दुनिया भर का सामान कबाड़ा इधर से उधर ढोकर लेकर चल सकती है, लेकिन अभी बच्चा बड़ा भी हो गया है, 1 सवा साल का हो गया है, वेट भी हो गया है, नहीं चला जाता है, तो सबसे आसान रहता है भाई। रू बेबी अभी 3 साल तक यूज कर रहा है और वो सोता भी उसी में ही है, और ये अपने बच्चे को, मैं ये तो कहना ना, अकल नहीं है, पैसे की तो कमी नहीं है लेकिन अकल की कमी बहुत है। और वही इन्होंने एक जगह पर बच्चे को नीचे छोड़ दिया था, तो वहीं पर किसी ने लिखा था बच्चे को कौन नीचे छोड़ता है ऐसी गंदी जगह में, शूज क्यों नहीं पहनाए, नंगे पैर भी चलाया आप लोगों ने, कैसे हो। तो वही एक यूजर ने अपने बड़े मन की बात लिखी। अपने मन की बात क्या लिखी, चलिए मैं बताती हूँ। वो लिखते हैं प्लीज़ डोंट माइंड, मैं रेगुलर फैमिली मेंबर में से हूँ और हमेशा अच्छा कमेंट करती हूँ, इस बार अनजस्टिफाई हुआ है क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है। सारा और नाजा खाला को घुमाते, रिजा तो आपके साथ घूमती रहती है मुंबई में, हैदराबाद भी चली दिल्ली कितनी बार आई गई है। सारा नहीं होती स्टडी की वजह से नहीं आती है, इस बार सारा फ्री थी तो आपने अनफेयर किया उसके साथ। रिजा का कॉलेज स्टार्ट हुआ तो उसको रुक जाना चाहिए था मुंबई में, या फिर देश जो है वो बढ़ा लिए होते छुट्टी के। कौन सी पढ़ाई ही कर रही है वो कॉलेज में, मैं मतलब बेकिंग वगैरह में। अनफेयर विद सब सारा एंड बहुत कम आ पा रही हो आप लोगों के साथ। उसके मुंबई वेकेशन भी इस बार अच्छे नहीं गुजरे थे, मतलब उनको सारा पर इतना ज़्यादा प्यार आ रहा था कि उनको लग रहा था कि ये बहुत ही गलत हुआ है, अनजस्टिस हुआ है कि भाई
पिज़्ज़ा की वजह से कह रही हैं कि उसके कॉलेज खुल जाएंगे, 2 दिन की छुट्टी थी तो बढ़ा ली थी छुट्टी के लिए। पिछली बार टिकट की वजह से तुम ज़बरदस्ती रुक गए थे ना, यहाँ पे तूने तो जब तो 12th का एग्ज़ाम था इसका, मतलब 12th का बोर्ड था भाई, ये उसकी मर्जी नहीं थी। मैंने पहले कहा ये सोची समझी चाल थी चालू अप्पी, ये भी कोई इतनी दूध की धुली नहीं है, इसको जस्ट अपना कंटेंट बनाना था। अब एक बात बताओ, कोई 1 दिन के लिए घुमाए या 1.5 दिन के लिए घुमाए, अगर कोई आना जाना फ्री का, यानी कि आप स्टेशन से लेकर अपने घर तक के जाने के आप ऑटो के या कैब के पैसे भी आप अगर दे रहे हो और फिर आपको सब कुछ फ्री में मिल रहा हो, सामान भी मिल रहा हो, खाना पीना भी मिल रहा हो, कुछ अगर देखने के लिए तुम्हें आधे दिन का या 1 दिन का भी टाइम मिला हो, उसमें भी अगर आपको ये सब कुछ हो रहा हो, भी जब आपके कॉलेज नहीं हो, बर्डन नहीं हो किसी चीज़ का, तो उसमें क्या ही बुराई है। सामान बटोर कर ले जाते हो तो वो लेकर चले जाते हैं। ये तो चालू का प्लान था कि मुझे 1.5 दिन और 2 दिन जो भी मिले हैं उसमें मेरा कंटेंट बन जाए और मैं खाला को ले आऊं, क्योंकि अम्मी तो आई नहीं थी, तो चलो प्यारी प्यारी सी खाला और सारा को ले लेते। वैसे भी सारा हमेशा से इसका अच्छा कंटेंट ही रही है, तो ये चालू अप्पी की एक चाल थी, तो उसने अपना ये कामयाब भी हो गया। पहला वाला जो था उसमें तो इतनी बैशिंग मिली थी, बैशिंग मिलने की वजह से इसको व्यूज मिल गए, और कुछ नहीं तो कम से कम 2 व्लॉग तो उसके बन ही गए, हो सकता है तीसरा भी बन जाए। हालांकि मुझे तो ये कमेंट पर बनाने का मौका मुझे यास्मीन जी ने दे दिया। कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। मूड हल्का करने के लिए मैंने आपके लिए पॉडकास्ट बना दी, क्योंकि यास्मीन जी के कमेंट जो होते हैं ना बहुत ही मजेदार होते हैं और बिल्कुल बेबाक वो बोलती हैं। तो यास्मीन जी अगर मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हो तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। तो एक यूजर है, उनके 3 कमेंट है लगातार, चलिए वो 3 कमेंट में लेती हूँ। तो वो पहले कमेंट में लिखते हैं, सब्सक्राइब करके इनकी लाइफ हम बनाते हैं और ये लोग मजे से जीते हैं, अनसब्सक्राइब कर दो और देखो फिर इनकी औकात। देखो उन्होंने एक ही कमेंट किया है। दूसरा कमेंट उनका है, नाजो खाला सारा को घूर रही थी फिर ले लिया हैदर। इसका मतलब पता नहीं, मैंने तो नोटिस नहीं किया, देखूंगी तो बताऊंगी। तीसरा कमेंट था, पिज्जा एज से ज्यादा बन गई है, मतलब वो जो उसकी एज है उससे ज्यादा। ये बात तो है, घर गृहस्थी संभालने का, बच्चे की नैनी बनने का, बच्चे के लिए अपनी माँ से ज्यादा करने का। देखो खालाएं होती हैं, खाला फुप्पियां होती हैं, खूब प्यार करती हैं, लेकिन भाई साहब इस एज में इसको अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए था। हम इसको इसके भांजे को प्यार करने के लिए मना नहीं कर रहे, अपनी प्यार अपनी जगह करो, लेकिन तुम जो कर रही हो घर गृहस्थी संभालना, नैनीगिरी करना, चालू की चापलूसी करना, भाई साहब पूरा राइट हैंड बनकर बैठ गई है हर चीज़ में। चप्पल जूते अपने हाथ से उठाना पिनाना कराना, यहाँ तक कि चालू अपने फ़ोन से पेटीएम भी नहीं करती भाई साहब, पेमेंट भी नहीं करती, पेमेंट का भी सारा काम इसको छोड़ देना, और इन सारी चीज़ों को खाला समझती है। ओ कितनी होशियार बना रही है मेरी बेटी को चालू। और जाते जाते मैं एक लास्ट कमेंट लूंगी जीश्री का, जो मेरी बहुत ही अच्छी वाईटी फैमिली मेंबर है। हमेशा ही जब भी कमेंट करती हैं उनके कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो उन्होंने चालू अप्पी को यहाँ पर कमेंट किया है और मैं डेफिनेटली इस कमेंट को लूंगी। सच अ बैड मदर, हैदर को गंदी जमीन पर क्रॉल करवाते हो, वाई कैन नॉट यू यूज अ स्ट्रोलर एंड प्रेम। बेचारा बच्चा वही हाथ मुंह में डालता है, तुमको तमीज ही नहीं है बच्चा पालने की। ये बात तो सही है, बिल्कुल सही कह रही हो, पालने की। ना ही तुम्हें ना ही तुम्हारी खालाओं को, इतनी बड़ी है लेकिन अकल नहीं है। बच्चे के ऊपर तरस खाओ सबा, अल्लाह ने बच्चा दिया है तो इसकी कदर करो, अल्लाह तुम्हें अपनी अकल और समझ दे बच्चे पालने की। बिल्कुल सही बात है, इससे अच्छी दुआ इसके लिए हो ही नहीं सकती थी। ये कहती रहती है ना, फ्रेंड्स हमें दुआ दो, फ्रेंड्स हमें हमारे लिए दुआ करो। बस इसके लिए यही दुआ करो कि अल्लाह ताला इसको अकल और समझ दे बच्चा पालने की। बस बच्चा अगर इसने सही से पाल दिया तो समझो इसकी जिंदगी सफल है। ऐसा तो इसने खूब कमा लिया। चलिए इसी के साथ मैं भी एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।